फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। जी दोस्तों, आज हम जानेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं वैद्युत आवेश के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो बच्चों देखिए, पहले मैं इसके डेफिनेशन को ओरल आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन ध्यान से सुने, फिर इसके एक फिगर के माध्यम से इसकी जो रियल फील है उसको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, डेफिनेशन समझा रहा हूँ वैद्युत आवेश का, ध्यान से सुने बच्चों। देखिए, वैद्युत आवेश द्रव्य का वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं उनका अनुभव करता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसको लिख के आपको समझा रहा हूँ, फिर इसके डायग्राम के माध्यम से इसके रियल फील को भी समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए स्टैंड, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है वैद्युत आवेश की, देखिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान सुने। लिखेंगे वैद्युत आवेश ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज द्रव्य यानी मैटर का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं उनका अनुभव करता है। ठीक है, अब देखिए इसके इस डेफिनेशन को हम बारीकी से समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है और किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्योंकि डेफिनेशन में बच्चों यही कहा गया है कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, ठीक है, जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, देखिए वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की यहाँ बात चल रही है। ठीक है, वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं उनका अनुभव करता है। ठीक है, तो अब हम बच्चों ये जानेंगे कि जो आवेश है वो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करता है। ठीक है, और अब मैं इसका सिंबल की बात करूँ बच्चों वैद्युत आवेश की, तो बच्चों हम इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, एक स्टैंड लिखेंगे, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मात्रक की अगर बात करें बच्चों तो इसका मात्रक कूलाम यानी जिसको हम C से लिखते हैं, बच्चों कैसे लिखते हैं, C कूलाम होता है। ठीक है, और इसके कुछ छोटे मात्रक भी हैं, जैसे माइक्रो कूलाम है, पिको कूलाम है, वो इसके भी मात्रक हैं। ठीक है, देखिए स्टैंड वो भी याद रख लें, इसके छोटे मात्रक यहाँ देखिए, तो कूलाम तो इसका बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, और हम बात करें इसके छोटे मात्रक की, तो इसके कुछ छोटे मात्रक भी उनको पढ़ लेते हैं। कुछ छोटे मात्रक वो क्या है, देखिए उनको समझिए। देखिए एक है इनका, पहला जो छोटा मात्रक है वो है माइक्रो कूलाम। बच्चों क्या है, माइक्रो कूलाम। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं बच्चों म्यू सी से लिखते हैं, म्यू सी से। और एक माइक्रो कूलाम की बात करूँ तो एक माइक्रो कूलाम जो होता है, देखिए समझे, इसके कुछ छोटे मात्रक मैं आपको बता रहा हूँ। तो माइक्रो कूलाम या जिसको म्यू से लिखते हैं, ये म्यू है। ठीक है, और ये सी है, तो म्यू एक, अगर मैं एक माइक्रो कूलाम की बात करूँ बच्चों तो ये होता है 10⁻⁶ कूलाम के बराबर। बात समझ मेरे आप लोगों को। ठीक है, यानी अगर हम एक माइक्रो कूलाम की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है कूलाम में, 10⁻⁶ के बराबर होती है। इसके और भी छोटे मात्रक हैं, जैसे नैनो कूलाम। एक
नैनो कूलाम की अगर बात करूं, नैनो कूलाम, ठीक है। तो नैनो कूलाम भी बच्चों किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, जिसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों, NC से लिखते हैं, N फॉर नैनो, C फॉर कूलाम, ठीक है। तो ये होता है बच्चों 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम के बराबर होता है। यानी ये इससे और भी छोटा मात्रा है, देखिए पावर काय में नेगेटिव पावर है और ये बड़ी हो गई है ना, यहाँ 6 या 9 है, ठीक है। तो ये पावर और भी जो नंबर है और भी ज़्यादा छोटा होगा क्योंकि पावर नेगेटिव है, ठीक है। तो ये और भी छोटा मात्रा हो गया। दूसरा और मात्रा होता है बच्चों पीको कूलाम, क्या होता है पीको कूलाम, यानी 1 पीको कूलाम की बात करूँ, पीको कूलाम, ठीक है स्टैंड। तो ये क्या होता है, इसको हम पीसी से लिखते हैं, पीसी से, ठीक है। तो एक पी फोर पीको, सी फोर कूलाम आप जानते होंगे। तो 10 की घात माइनस के 12 कूलाम के बराबर होता है बच्चों ये, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोगों ने जाना कि जो वैद्युत आवेश का जो बड़ा मात्रक बच्चों वो क्या है, कूलाम है, ठीक है। इसके कुछ छोटे मात्रक भी जैसे माइक्रो कूलाम है, ठीक है, नैनो कूलाम है, पीको कूलाम है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया कि एक माइक्रो कूलाम, ठीक है, वो कितने बड़ा होता है बच्चों, 10 की घात माइनस 6 कूलाम बराबर होता है। इसका एक नैनो कूलाम क्या होता है, 10 की घात माइनस 9 के कूलाम बराबर, माइनस 9 कूलाम बराबर होता है, 10 की घात माइनस 9 कूलाम बराबर होता है। और एक पीको कूलाम जो होता है बच्चों 10 की घात माइनस 12 कूलाम के बराबर होता है। ये वैल्यू बच्चों आपको आना चाहिए स्टैंड, ठीक है, कि एक माइक्रो कूलाम, एक नैनो कूलाम, एक पीको कूलाम कितने कूलाम के इक्वल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ तक बात जो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है बच्चों की वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे स्टैंड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक की बात ये हुई स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए हम इसकी जो बीमा है, अभी मैंने बताया ना कि मात्रक की बात हो गई, हम बीमा और बताएंगे कि बीमा क्या होगी। तो बीमा को समझने के लिए बच्चों हमें इसके फार्मूले को समझना होगा स्टैंड, ठीक है, तब आप इसको बीमा को समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम बच्चों ये समझते हैं कि जो आवेश है, जैसे रेफरेंस में कहा कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव भी करता है, इसको समझते हैं कि ये टर्म्स हमसे क्या कह रही है, ठीक है। यानी कोई आवेश वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, मुझे किस लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता चलूँ बच्चों, आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। चलिए पहले उसको भी लिख लेते हैं। देखिए लिखेंगे आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर एक धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसे हम प्लस क्यू या प्लस से लिखते हैं। दूसरा होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश, ठीक है, जिसे हम माइनस या माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और समझ में आया आप लोगों को। तो वैद्युत आवेश होता है बच्चों दो प्रकार का होता है। नंबर एक धन आवेश जिसे हम प्लस क्यू से लिखते हैं, दूसरा होता है ऋण आवेश जिसे हम माइनस क्यू से लिखते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अब ये हम समझेंगे कि जो बार बार वही मैं दोहरा रहा हूँ बात को कि ये जो चार्ज होता है यानी आवेश होता है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करता है, चलो उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आप इसको नीचे देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। जी हाँ बच्चों, देख पा रहे हैं। चलिए यहीं से समझ लेते हैं चीज़ को। तो देखिए स्टैंड, मैं थोड़ा यहीं पे इसको रब कर लेता हूँ। तो ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा ये रब कर रहा हूँ स्टैंड, ठीक है। ये आवेशों के प्रकार हैं, ये क्या है, दोनों आवेशों के प्रकार हैं। चाहे तो आप इस साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रकार हैं इसके, आवेशों के प्रकार, ठीक है। देखिए स्टैंड, अगर बच्चों हम बात करें प्लस क्यू यानी धन आवेश की, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है बच्चों यानी धन आवेश है, ठीक है। बच्चों आवेश की क्वालिटी होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, वो धन आवेश से क्या होती हैं, बाहर की ओर होती हैं। यानी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है प्लस चार्ज से दूर की ओर को होती है, एक और ये बाहर की ओर को होती है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ये जो प्लस चार्ज है किसी गोले के अंदर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे जाएंगी, इससे बाहर की ओर को बच्चों। ये क्या होगी बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की दिशा होगी, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो बच्चों ये क्या वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा बच्चों ऐसे होगा, इसकी दिशा इधर होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ
तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बच्चों कुछ इस टाइप से होगा, यानी डायरेक्शन पर होगा। यानी वैद्युत बल रेखा के चलने की दिशा ही क्या कहलाती है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये साफ साफ बच्चों ये है कि वैद्युत आवेश अगर प्लस क्यू वाला है, ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को, तो उससे वैद्युत बल रेखा उत्पन्न होंगी, एक बात ये आपको समझ में आएगी। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और आप देखिए मैं आपको इसको एक फार्मूला बताता हूँ, वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला जो होता है वो ई बराबर क्या होता है बच्चे, ई बराबर होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये बच्चों कांस्टेंट टर्म्स होती है इतनी, ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं ई प्रोपोर्शनल Q। यानी कहने का मतलब ये बच्चों कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए आवेश का होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए आवेश का होना जरूरी है। तो मैं वही तो कह रहा था कि चार्ज यानी जो प्लस क्यू चार्ज होता है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, प्लस चार्ज से दूर की ओर को होती है। सही में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बच्चों हम जानते हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज होता है इससे वैद्युत बल रेखा निकलती है, और वैद्युत बल रेखा जिस दिशा में जा रही होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जाना है कि प्लस क्यू चार्ज कैसे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है स्टैंड। ठीक है, समझ में आप लोग, तो हम कैसे नोटिस करते हैं, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज होती है बच्चों वैद्युत बल रेखा निकलती है, जिस दिशा वैद्युत बल रेखा जा रही होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। यानी प्लस क्यू चार्ज क्या होता है, अपने चारों क्या होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब बात करेंगे बच्चों कि हम ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये कैसे उत्पन्न करेगा, इसका हमें कैसे पता चलेगा। तो चलिए इसको समझा देता हूँ, साफ करने चीज को हटा रहे हैं। देखिए ठीक स्टैंड, हम जानते हैं बच्चों जब हम किसी वायर के अंदर यानी किसी तार के अंदर करंट फ्लो कराते हैं, किसी वायर के अंदर बच्चों हम करंट फ्लो अगर हम कराएं, मान लीजिए कोई तार है बच्चों, ठीक है, और बच्चे इसमें मान लीजिए हम इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं किसी बैटरी के माध्यम से, मान लीजिए ये हम क्या कर रहे हैं बच्चों, करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, तो करंट तो ये हो गया, इसके अंदर करंट आएगा। ठीक है, और जब ये मान लीजिए मैंने पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, समझ में आई, तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। यानी करंट क्या चलेगा, ऐसे चलेगा, ये करंट की डायरेक्शन होगी, धारा की दिशा होगी। इस तरीके से ही सर्किट पूरा हो जाएगा, पूरा चक्कर लग जाएगा। ठीक है, सही में आप लोग को मेरी बात। देखिए स्टैंड, पढ़ा यह जाता है कि जब हम किसी तार के अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो वह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। ये आवेश की एक विशेषता है। यानी जब हम किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, धारा प्रवाहित कराते हैं, तो अपने चारों के तहत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। ठीक है, और आप सोच रहे हो कि ये तो धारा की वजह से हो रहा है बच्चों, क्योंकि बच्चों किसी वायर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो उन पर क्या होता है, चार्ज होता है। रियल में हुआ आवेश ही चलता है, यानी इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं। ठीक है, जब आवेश एक जगह रुका हुआ होता है, ठीक है, तो वो रेस्ट की पोजीशन पर होता है। ठीक है, यानी वो विराम स्तंभ होता है। लेकिन जब चार्ज चलता है, मूव करता है, तो मूव करता हुआ चार्ज क्या कहलाता है बच्चों, धारा कहलाता है। आपने पढ़ा होगा आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के बहने की दर को धारा कहते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो बच्चों होगा क्या, ये तो मैंने करंट की डायरेक्शन दिखाई। अगर बच्चों में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो धारा जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होगा, ऐसे होगा, और धारा का मोशन ऐसे होगा। समझ में आप लोगों को मेरे याद। तो देखिए इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है बच्चों, क्या इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यहाँ पर चार्ज क्या चल रहा है। समझ में आप लोगों को, और देखिए चार्ज चल रहा है स्टैंड, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आवेश चल रहा है। और आवेश यानी अभी मैं आपको बताया था कि जब हम किसी तार में धारा प्रवाहित कराते हैं तो अपने चारों का वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। यानी इसके ऊपर की ओर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके नीचे की ओर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। मान लीजिए कोई वायर है, इसके अंदर हम करंट फ्लो कराएं तो इसके चारों का जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। रीजन क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस आवेश होता है स्टैंड। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसके चारों का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यही कहा जाता है बच्चों, यहाँ पे इसके चारों क्या होगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों हम बी से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ भी बच्चों क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके ऊपर नीचे इन चारों ओर को स्टैंड। ठीक है, तो ये बात मैंने यही बताई थी कि द्रव्य वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं उनका अनुभव करता है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो मैंने प्लस क्यू आवेश के माध्यम से आपको बताया था। ठीक है, कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जब हम किसी बैटरी को इसके अंदर जोड़ते हैं, तार के चारों का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है स्टैंड। ठीक है, और यहाँ से हम धारा का एक फार्मूला भी लिखते हैं। देखिए इसी फार्मूले देखिए आई बराबर क्या पढ़ते हैं हम, क्यू अपॉन टी पढ़ते हैं, क्यू अपॉन टी पढ़ते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो अगर देखिए आवेश के बहने की दर, आवेश के बहने की दर को हम कहते हैं बच्चों विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से फार्मूला, यहाँ से आवेश की अगर वैल्यू निकालूँ मैं, यहाँ से आवेश की वैल्यू, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ से आवेश का एक मात्रा और बात चल जाएगा। देखिए आवेश का मात्रा यहाँ से क्या बन जाएगा, धारा का मात्रा होता है बच्चों एम्पियर, क्या होता है
एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है धारा का मात्रक, और समय का मात्रक होता है बच्चों सेकेंड। ठीक है, तो याद रखें जो आवेश का एक मात्रक और हो गया कौन सा? एम्पियर सेकेंड हो गया। क्या हो गया? एम्पियर सेकेंड। ठीक है, समझ में आप लोगों में बात? तो मेरे कुछ 3 मात्रक ये थे, एक मात्रक यहाँ पर 4, तो ये 5वां मात्रक बच्चों ये आ गया एम्पियर सेकेंड। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, इसकी बीमा समझ लेते हैं। बीमा क्या होती है? देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए क्यू बराबर क्या होता है बच्चों? आपका आई टी होता है। क्या होता है? आई टी होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बीमा की बात करें बच्चों, काय की बीमा की अगर बात करें बच्चों, ठीक है, तो आई की बीमा होती है ए और टी की बीमा होती है टी। ठीक है, तो इसकी बीमा क्या हो गई बच्चों? ए टी हो गई, यानी आवेश की जो बीमा हो गई क्या हो गई बच्चों? ए टी हो गई। किसकी बीमा? क्यू फॉर आवेश, और आवेश की बीमा क्या होती है बच्चों? ए टी होती है। सही में आप लोगों को मेरी बात? और थोड़ा और आपको बता लूँ कि आवेश जो होती है बच्चों, आवेश क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने जाना कि वैद्युत आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और इसके मात्रा कौन कौन से होते हैं, बीमा क्या होती है, और वैद्युत और ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करता है स्टैंड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड।